हरे कृष्णा। तो पिछली बार आप लोग उपदेशामृत चर्चा चल रही थी, उसमें थे कितने लोगों ने? उपदेशामृत क्लास में थे आप लोग? और काफी लोग आप लोग नहीं थे। ठीक है, आप लोग शुरुआत का क्या सेशन, 2 सेशन कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को आज हम लोग थोड़ा उसका सार ले लेते हैं। इस श्लोक को हमारे साथ साथ बोलो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेग मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपीमां पृथ्वीं सस्यात्। इस श्लोक का अर्थ है क्या? इसका अर्थ है, इसको भाव में थोड़ा क्लियर करूं आपको। जो लोग पशुवत हैं, पशु की तरह हैं, उनको मनुष्य बनाने वाला श्लोक है। पशु में और मनुष्य में क्या भेद है? पशु और मनुष्य, आप दोनों को जानते हैं, मनुष्य को भी जानते हैं और पशु को भी जानते हैं। दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग, ठीक है। क्या भेद है दोनों में? आप लोग कौन हैं? मनुष्य हैं। हम कहें कि मनुष्य रूप में आप पशु हैं, तो आप सहमत होंगे? सही बात है। हम मनुष्य रूप में होकर के भी मनुष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्या अंतर है? आप मनुष्य होकर के भी मनुष्य क्यों नहीं हो, मेरा आपसे प्रश्न है। आपने पहले भी सुना है, श्रवण किया है, आप क्या समझ पाए हो? क्यों आप मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं हो? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? शरीर मनुष्य का है, दिखने में मनुष्य लगते हो, लेकिन पशु बोला जा रहा है और आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ, हम देखने में मनुष्य जरूर लगते हैं लेकिन हम हैं पशु। क्यों? ऐसा क्यों, बताओ। क्योंकि जो कार्य पशु करते हैं वो कार्य इंसान करते हैं। बिल्कुल सही। इंसान बोल के कंफ्यूज मत हो। नहीं, मैं, हाँ, हम लोग बोलते हैं मनुष्य कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, तो फिर हम अपने को फिर उसमें गलत नहीं मानते। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा सत्संग इंडिविजुअल सुनना चाहिए, सबको नहीं समेटना चाहिए। कोई मान भी सकता है, कोई नहीं मान सकता। कोई हो सकता है आज क्लास में आया है, कल क्लास में नहीं आया। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति विषय को सीरियस ही ले। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। एक कारण और बताइए, दूसरा व्यक्ति कौन बताएगा? प्रश्न याद है ना? हम आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पा रहे। हम आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य भी नहीं कर, पशु भी नहीं कर पाता है, हम भी नहीं करवा रहे, तो हम पशु जैसे। ठीक है, बिल्कुल सही। और बताइए। भगवान से विमुख। हाँ, पशु भी अपना आहार निद्रा भय मैथुन, खाने पीने सोने मैथुन मजा में रहता है। हम भी इन्हीं मजा में लगे हुए हैं। न पशु को भगवान की चिंता है और ना हमें भगवान की चिंता है। हम भी विमुख हैं, वो भी विमुख। ठीक है, और बताइए। और क्या कारण से आप देखने में तो मनुष्य लगते हो लेकिन हो पशु? और कोई बताना चाहेगा? जो पशु काम करे वही काम हम लोग भी करते हैं। हाँ, वो हो गया। उसके अलावा जो चर्चा हो गई, इसके अलावा कुछ और? आहार निद्रा भय मैथुन वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एक ही बात है। मन के वश में पशु भी है, मन के वश में हम भी हैं। हाँ, पशु भी मन के, उसका मन कर रहा है मुझे ये खाना है, तो देखता है पिटेंगे तो नहीं, देखता है नजर चुराता है और धीरे से खा लेता है। बोले पिटेंगे तो पिटते रहेंगे, अभी खा लो, है ना? मन के वश में होता है, अनियंत्रित मैथुन करता है, क्योंकि
वो उसके मन उसके कंट्रोल नहीं है, वो मन के कंट्रोल। हम भी वैसे ही हैं, बिल्कुल सही। और लोग कोई प्रयास नहीं कर रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो बात क्या है, क्या विषय चल रहा है, समझ आ रहा है तो बताओ। प्रभु जी, भगवान ने हमको भेजा ही है उस मृत्यु लोक में, संसार में भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति। ठीक है, आपने बता दी। मैं चाहता हूं और लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें। आप बताओ कुछ। जी, जो भगवान ने हमें देकर भेजी मतलब मनुष्यों को, हम उसका प्रयोग भगवान को ना जानने के लिए, मतलब भगवान को जानने के लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेम पशुओं की तरह ही कर रहे हैं। जो हाँ, बिल्कुल। भगवान ने बुद्धि दी और उसका इस्तेमाल भगवान के लिए न करके और सब में लगाए पड़े हैं। ठीक बात, पशु भी लगाए, हम भी लगाए। ठीक है, और बताओ भाई, कोई और बताना चाहेगा? कुछ और लोग नहीं बोल रहे हैं? समझ तो रहे हैं ना सब लोग? भगवान ने दिया है ना, पकड़ पा रहे हैं ना चर्चा क्या चल रही है? और कोई कुछ बताना चाहेगा? आपके पीछे हाँ, आप बताओ कुछ। आप बताओ कुछ। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? देखने में आप मनुष्य जैसे लगते हो, लेकिन हो पशु। क्यों? कुछ कारण समझ में आ रहा है? पहले जो चर्चा चली वो सब दिमाग में है कि कहीं शरीर से यहां बैठे हो, मन में कहीं और चल रहा है? क्या बताया था तुम्हारे आगे वाले ने, क्या बताया था? क्योंकि जो काम मनुष्य करते हैं वो काम पशु भी करते हैं, एक ही है तो क्या? ठीक है, सुन रहे हो आप? तो हम चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे पशु से मनुष्य बन जाए सच में, है ना? आप में से किसी भी व्यक्ति ने ये आंसर नहीं दिया कि भाई पशु हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक नहीं करता है और हम कर रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं? पशु करता है क्या, बताओ? नहीं करता। आप लोग तो करते हो। तो आप ये बोल सकते हो ये कर रहे हैं तो हम, इसका मतलब है मनुष्य हैं। ठीक बात है? ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि तुम हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटेक, एमबीए कर किस लिए रहे हो? ये सब कुछ पढ़ने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य से आहार इंद्र भेद में फोन करता हूं। बस। तो वो कार्य तो बेचारे वो बिना ही एमबीए किए कर ले रहे, बिना ही आईआईटी किए कर ले रहे, बिना मेडिकल किए कर ले रहे। तो तुम लोग ज्यादा बुद्धिमान हो कि पशु ज्यादा बुद्धिमान है? पशु ज्यादा बुद्धिमान है। तुम इसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हो फालतू माँ बाप का, और उसके बाद में करते वही हो जो वो कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही सिखा देते हैं, बोले तुम्हें यही करना है तो फिर जाओ। इसीलिए कोई एमबीए कर ले, डॉक्टर बन जाए, आईआईटी बन जाए, फिर भी वो रहता पशु का पशु ही है। क्योंकि उसका लक्ष्य वही रहता है जो पशु का है। पशु का लक्ष्य एक ही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और वही लक्ष्य एमबीए किए हुए इंसान का है, डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, आईआईटीएन का है, आईएएस का है, चपरासी का है। तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि भौतिक शिक्षा लेकर के कभी भी कोई इंसान पशुवत मानसिकता से मानवीय चेतना में नहीं आ सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
सब लोग सहमत हैं? कोई ना हो तो जरूरी नहीं है कि मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। अगर सहमत हो तो बताओ, नहीं सहमत तो मना कर सकते, नहीं प्रभु जी मैं ये विचार रखता हूं, हो सकता है मेरे से अच्छा विचार आपके पास हो, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मनुष्य शरीर का पर्पज क्या है? कभी आपने विचार किया पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? ये मानवीय शरीर जो मिला है, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, क्यों मिला है आपको ये मनुष्य शरीर? आपको कुत्ता क्यों नहीं बनाया भगवान ने? बिल्ली क्यों नहीं बनाया? चूहा क्यों नहीं बनाया? चमगादड़ क्यों नहीं बनाया? कॉकरोच क्यों नहीं बनाया? मनुष्य किस लिए बनाया? एमबीए करने के लिए? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, सत्य को जानने के लिए। और बताइए, और कोई बताना चाहेगा? हाँ, निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करने के लिए, क्योंकि जब हम पृथ्वी पे आए तो हमारे आसपास जो भी चारों जीवन पर उपस्थित है, चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में या मनुष्य के रूप में या जानवर के रूप में, तो पशु क्या करता है, वो सबकी सहायता या सेवा नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन हम सक्षम है कि अगर हम मनुष्य बनना चाहते हैं तो हम वही चीज कर सकते हैं कि लोगों की सेवा और सहायता कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से, तब जाके भोजन और विद्या के लिए की तरह काम होगा। ठीक बात, बिल्कुल सही। और बताइए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? किस विचार पर थे? कोई बताएगा क्या कह रहे थे हम? हाँ, इसी डिफरेंस को जानने के लिए कि मुझे ईश्वर ने क्यों मनुष्य बनाया है और उसका पशु को बनाया। तो पर्पज क्या है? मुझे आत्मसाक्षात्कार है, अपने को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। ये संसार क्या है, पर्पज क्या है ना? और ये सब शिक्षा आपको मिलती है आध्यात्मिक शिक्षा में। जैसे भौतिक शिक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग किताबें हैं, कितनी सारी किताबें हैं। भौतिक शिक्षा के लिए अगर गिनो तो कितनी किताबें होंगी? जी आए दिन नई किताबें बनती रहती हैं, अनगिनत। सही बात है। और आध्यात्मिक शिक्षा में कितनी किताबें? नहीं, इसमें भी अनगिनत हैं, अनगिनत है। गीता, रामायण, भागवत, ये तो हमारे मूल स्रोत हैं ही। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये तो है ही है। इसके अलावा कितने सारे आचार्यों ने कितनी टीकाएं कर दी है, कितने ग्रंथ दिए। जैसे मैं उपदेशामृत की चर्चा कर रहा हूं, ये रूप गोस्वामी ने हमको 11 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक दिए, तो ये एक उपदेशामृत आ गया। हमारे बहुत सारे गुरुजनों ने बहुत सारे ग्रंथ दिए, है ना। हमने भी प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से एक छोटा सा प्रयास किया। आप सबको भक्ति सनातन का आधार दिया है कि आप इसको पढ़ो, इससे आप पशु से क्या बन जाओगे? मनुष्य बन जाओगे। तो इसमें भी अनगिनत किताबें हैं। लेकिन लोग जैसी चेतना में होते हैं वैसी किताबें पढ़ते हैं। एक पशु मानसिकता का व्यक्ति पशुवत मानसिकता वाली किताब पढ़ेगा, जिसमें उसको आहार निद्रा भय मिथुन की जुगाड़ होती दिखेगी। वो आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ेगा। उसका कहेगा इससे थोड़ी काम चलेगा, इससे क्या होगा, इससे तो काम बनेगा नहीं। तो ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है, ये आपको क्या करती है? पशु से क्या बनाती है? मनुष्य बनाती है। तो जो ये श्लोक है, ये पशु से मनुष्य बनाने वाला श्लोक है। आप अभी पशु हैं, आप सबने स्वीकार किया। और इस श्लोक को अगर आप समझ जाओगे और इसको पालन करोगे तो आप क्या हो जाओगे? मनुष्य बन जाओगे। तो क्या इस श्लोक का अर्थ है? क्यूरियोसिटी है जानने की? ऐसा क्या है एक श्लोक पशु से क्या बना देगा? मनुष्य बना देगा। क्या ऐसा संभव हो सकता है? एक श्लोक, ऐसी कोई बात हमें भी पता चल जाए कि अगर हम ये बात मान लें तो बस इतना मानने से हम क्या हो जाएंगे? पशु से मनुष्य बन जाएंगे। तो क्या बात है वो समझना है, जानना है। तो उसका अर्थ हमारे साथ साथ बोलो। जो धीर व्यक्ति, जो भक्त, सरल भाषा में बोलो, जो भक्त वाणी के वेग को
मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के योग्य है। यानी वो व्यक्ति शिष्य बना सकता है। यानी जब तक कोई शिष्य नहीं बनेगा तो क्या किसी को शिष्य बना सकता है? पहले हमें खुद क्या बनना होगा? शिष्य बनना होगा। अगर हम सच्चे शिष्य नहीं बने तो अगर हम सच्चे शिष्य नहीं हुए तो हम सच्चे गुरु हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अगर हम गुरु नहीं हो सकते तो हम शिष्य बनाने के योग्य नहीं है। तो ये श्लोक आपको क्या करता है? पशु से मनुष्य बना देता। करना क्या है इसमें? वाणी का वेग। वाणी का वेग होता है, समझते हैं कैसा वेग होता है? ये वाणी का वेग आपके कंट्रोल में है कंट्रोल में? नहीं है। अभी किसी ने आकर के पीछे तुम्हारा नाम लिया और दो चार बातें करी, उसने दो चार करी, तुम्हारा वाणी का वेग एकदम फटाक से उसके ऊपर हावी हो जाएगा। उसने दो बातें करी, तुम चार बात सुना दोगे उसको सहन नहीं कर पाओगे। तो क्या है, अगर हम वाणी को, वेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या है? हम कौन हैं? पशु की तरह। हम अपने नियंत्रित, किसी ने जरा सा उत्तेजित किया, किसी ने कुछ भी, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपना रिमोट दूसरों को दे रखा है कि भैया चैनल बदल दो। उसने दबाया और तुम शुरू हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारा कंट्रोल किसके ऊपर है? दूसरे हाथ। जैसे टीवी होता है ना, उसका एक रिमोट होता है और जिसके हाथ में रिमोट आ जाए टीवी उसके कंट्रोल में, है ना? तो ऐसे ही तुम्हारा, तुमने क्या कर रखा है? अपना रिमोट दे रखा है कि नहीं देख रखा? बताओ। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मूड खराब कर सकता है कि नहीं है? कोई भी कर सकता। तुम्हारा दिमाग तुरंत खराब कर देगा। कई बार भक्त लोग आते हैं, बोले उसने ऐसा कह दिया प्रभु जी, क्या बताएं, मन नहीं लग रहा है हमारा, ऐसे बोलते। तो हमने कहा गधा चंद, रिमोट तो तुमने उसे दिया है। अरे वो बोल रहा है, बोलने दो। उसका अपना विचार है, अपनी समझ है, अपनी सोच है, कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आते बोले ये बिल्कुल चोर आदमी है, बदमाश आदमी, इसने ऐसा किया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अगर आप बुद्धिमान नहीं होगे तो क्या करोगे? तुरंत विचलित हो जाओगे। और अगर धीर हो गए, ठीक है, बोलने दो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, उसके बोलने से क्या होता है? ठीक है ना? तो वाणी के वेग को क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। आपका वाणी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा, मन की मांगों को, मन में डिमांड आती है बार बार, ये ले लेते हैं, ये बाइक आ जाए, ये आईफोन आ जाए, ये वाला मोबाइल आ जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा होता है। मन में मांगे चलती रहती है। तो ये मन में जो मांगों का वेग है, ये आपके नियंत्रण में है? आप मन के नियंत्रण में हो कि मन आपके नियंत्रण में है? पशु किसके नियंत्रण में होता है? और हम भी। तो आज से आप अपने आप को क्या कहोगे? सच में कहोगे? नहीं बोलते हैं, मानते नहीं हैं, अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, अपने को बहुत भक्त मानते हैं, कई बार अपने को ब्रह्मचारी मानने लगते हैं, कई बार अपने आप को हम बहुत ऊंचा अधिकारी मानने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता में, असली स्थिति में हम कौन हैं? पशु है। क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। क्रोध की क्रियाओं को, ये क्रोध आपके नियंत्रण में है कि आप क्रोध के नियंत्रण में हो? कुत्ता क्रोध के नियंत्रण में होता है या कुत्ते के नियंत्रण में क्रोध होता है? पशु क्रोध के नियंत्रण में होता है या पशु के नियंत्रण में क्रोध होता है? और आप भी
तो सजाती हो कि नहीं हो? है? अफसोस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि अरे ग्रेजुएट होने के बाद पशुवत स्वीकार करना पड़ रहा है। तो पढ़े क्या? इतना माँ बाप ने पैसा दिया, हमको ये कराया, एमबीए कराया, डॉक्टरी कराई, इंजीनियर बनाया, जो भी बनाया, ग्रेजुएट कराया। और ग्रेजुएट पढ़ने के बावजूद भी आपको क्या समझना पड़ रहा है, क्या बोलना पड़ रहा है कि आप कौन हो? यही भारत का दुर्भाग्य है। इसीलिए भारत आज पशुवत चेतना में है, क्योंकि यहां हम भौतिक शिक्षा को ही प्रधानता दे रहे हैं, जो कि मैकाले द्वारा लाएगी षड्यंत्र है। हमारे भारत में आपको पता है पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जहां लोगों को ये गीता, रामायण, भागवत, गणित, भूगोल, समाज शास्त्र, ये सब शास्त्र है, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। खाली ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में खाली वेद और वो पढ़ाए, गणित नहीं पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाया जाता था, सारी शिक्षा दी जाती थी, है ना? तो अंग्रेजों ने देखा कि अरे ये तो 100% साक्षर हैं। ये भारत में तो जो साक्षरता है, उस जमाने में आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पूरे भारत में कई लाख गुरुकुल थे, और हर छोटे छोटे गांव में बीच में वहां लोग, बच्चे एकत्रित होते थे, वहां जाके सीखते थे और वो अपना आगे बढ़ते थे। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो बड़े आपस में जुड़े हैं, बड़े समृद्ध हैं, भारत सोने की चिड़िया होता था, यानी इतना समृद्ध था। तो उन्होंने कहा कैसे इनको तोड़ा जाए, क्या किया जाए? तो कहा उसने, मैकाले ने दिमाग लगाया और उसकी टीम ने, कि ये जो भारतीय हैं ये देखने में बस भारतीय लगे, बकाया इनकी सब सोच समझ विचार पाश्चात्य होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, शिक्षा बदल दो, इनकी जो गुरुकुल व्यवस्था है इसको खत्म कर दो। तो उसको खत्म करके उन्होंने क्या किया, ये हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर, ये डिग्रियां ले आए। और जिस व्यक्ति ने अगर उस स्कूल से 8th क्लास कर लिया तो उसको तुरंत नौकरी दे दी गई, मास्टर हो गया, इसको ये पैसा मिलने लगा, उसको वो पैसा मिलने लगा। इसको किसी ने ग्रेजुएट कर लिया तो उसको ये हो गया। और कोई अगर लंदन से जाके बैरिस्टर की डिग्री ले आया तब तो उसको बड़ा सम्मान दिया जाता था, बड़ा आदर दिया, बड़ी ऊंची पोस्ट दे दी जाती थी। तो जितने पैसे वाले लोग थे, जमींदार लोग थे, सब लोग क्या करने लगे, वो लंदन भेजने लगे और लोगों को दिखाने लगे कि देखो लंदन से पढ़ के आया है। तो वो स्टेटस सिंबल बन गया। और इस तरीके से ये परोसा गया, हमें ये समझाने का प्रयास किया गया कि तुम्हारी जो शिक्षा है ये कैसी है, पिछड़ी है, बेकार है। कौन शिक्षा, कौन समाज में तुम जी रहे हो, ये शिक्षा है जिसको लो और इससे तुम आनंद करो। और हम सब लोगों ने उस बात को धीरे 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 करके स्वीकार कर ली। और आज हम इस स्तर पर हैं कि वो भौतिक शिक्षा लेकर के अपने को पशु बोलने पर मजबूर है। अगर आपने गुरुकुल में शिक्षा ली होती तो आपको जो भौतिक शिक्षा है उसका तो ज्ञान होता ही, आप डॉक्टर भी होते, वैद्य भी होते, इंजीनियर भी होते और सब कुछ होता, लेकिन उसके साथ साथ आप एक अच्छे मनुष्य भी होते। लेकिन आज की शिक्षा क्या कर रही है, केवल आपको डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है, अधिकारी बना रही है, चपरासी बना रही है, वो सब बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको मनुष्य नहीं बना रही और सब कुछ बना रही है। इसीलिए आजकल आप जानते हो डॉक्टर हैं वो भी मनुष्य नहीं है, इंजीनियर हैं वो भी मनुष्य नहीं है, अधिकारी हैं बड़े बड़े लेकिन मनुष्य नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। किडनी बेच रहे हैं, दबस्ती दवाई खिला रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां खींचने में लगा हुआ है। और वो सोच रहा है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बड़ा पैसा होगा तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास नहीं है वो मेरे पास है तो हम बहुत सुखी हैं। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग
और उस मानसिकता के हम सब शिकार, इस बात को हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी सुविधाएं उसको सुखी नहीं बना सकते। उसको सुखी बना सकता है तो सही चेतना, सही भावना। तो वो भावना जब सही होगी, वो चेतना सही होगी, तब आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो इसको हमें समझना चाहिए। और ये असली आनंद आप ले सकते हो नाच करके, गा करके, कीर्तन करके, सत्संग करके, है ना। और इसीलिए आप लोगों को प्रभुपाद यूथ आर्मी में रजिस्टर किया गया रजिस्टर। तो आप लोग प्रभुपाद यूथ आर्मी के पार्ट हो। इसमें आपको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ सिखाया जाएगा, है ना। अभी आपको जैसे सेशन 2 दिए गए, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आपको कीर्तन, मृदंग बजाना, करताल बजाना, नृत्य करना, और आध्यात्मिक गीता की शिक्षा, भक्ति वृक्ष शिक्षा, भक्ति सनातन का आधार, ये सब आपको निःशुल्क दिया जाएगा। और ये सब करके आपको क्या किया जाएगा? पशु से मनुष्य बनाया जाएगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हो मनुष्य बनने के लिए? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर ये समझ आ गया है तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि सच में हम भौतिक शिक्षा लेकर के कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आप डॉक्टर बन जाओगे, आप अच्छे डॉक्टर हो जाओगे, आप अच्छा ऑपरेशन कर सकते हो, आप अच्छा इंजीनियर बन के बड़े बड़े चाइना जैसे पुल बना सकते हो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। वो अच्छा इंसान बनना है तो आपको क्या करना होगा? अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को क्या करना होगा? प्रधानता देनी होगी। और इसको अगर आप करोगे तो आप सच में एक अच्छे इंसान बन जाओ। तो क्रोध के वेग को क्या करना है? नियंत्रण में करना है। और जीव, उदर और जननेंद्रिय, ये तीनों एक ही सीट में है। जीव, उदर और जननेंद्रिय, इनको क्या करना है? अपने वश में करना है, ना कि इनके वश में हमें रहना है। आजकल का युवा अपना पूरा शरीर बर्बाद कर रहा है। वो ब्लू फिल्म देख रहा है, गंदी। आजकल मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, कोई रोक टोक नहीं, जो चाहो सो देखो। फिर हस्त मैथुन कर रहे हैं और अपने ही शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ समय बाद उनका शरीर में 50 रोग लग जाते हैं, बिल्कुल कांटा हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को मैथुन में सुख लगता है कि इसमें बड़ा सुख है, इसलिए लोग गंदी पिक्चर देख करके, हस्त मैथुन करके क्या सोचते हैं कि हम बड़ा आनंद ले रहे हैं, सुखी हैं, कितना सुख है। लेकिन वो सुख नहीं है। कैसे ऐसे समझा जाए? ऊंट होता है, ऊंट झाड़ियों को खाता है, कांटे होते हैं उनको खाता है। अभी कांटों में कौन सा स्वाद है? क्या कांटों में कोई रस है, कोई टेस्ट है? फिर ऊंट को ये रस कहां से मिलता है? क्योंकि जब वो झाड़ियां खाता है, कांटे खाता है, तो उसके गलफड़े, जीभ, ये सब क्या होती है? फट जाती है। तो जब वो फटती है तो उससे क्या निकलता है? खून निकलता है। तो वो झाड़ियों को चबाता है और अपने ही खून को पीता है, और उसको क्या लगता है कि झाड़ी में बड़ा स्वाद है। ऐसे ही आप लोग जो हस्त मैथुन करते हो, ये क्या है? ये ऐसे ही है कि आप वो झाड़ियों को चबा रहे हो और अपने खून को जला करके आपको लगता है बड़ा सुख है। ये पशुवत चेतना है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारी जुबान हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, हमारा उदर हमारे नियंत्रण में, और हमारी जननेंद्रियां हमारे नियंत्रण में। जुबान में ऐसा नहीं कुछ भी मांस देखा, अंडा देखा, गंदा देखा, कहीं भी कुछ भी देखा, खा लिया। उधर पता चला एकादशी है, आज हम अन्न नहीं लेंगे, आज हम व्रत करेंगे, तो नहीं हम व्रत नहीं रह सकते, हमें तो चाहिए। उधर कंट्रोल में ही नहीं है।
जरा सा 2 घंटे का भूख सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उधर के कंट्रोल में हम नहीं है ना। उधर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन हम उधर के कंट्रोल में हो गए। और ऐसे ही जननेंद्रिय लोग कई बार अपनी समस्त मर्यादाओं को तोड़ करके अपने मामा की बेटी को, ताऊ की बेटी को, बहन को, भांजे की बेटी को, यहां तक कि पड़ोसी और मित्र की बेटी के प्रति भी गलत भावनाएं रख करके गलत कार्य कर रहे हैं। आज संबंधों की मर्यादा रही नहीं है। क्या कारण है? पशु, जैसे पशु होता है ना, कुत्ता किसी कुतिया को देखता है तो उसके मन में ये भावना नहीं होती ये बहन है, माँ है, ये नहीं, उसको बस एक ही चीज दिखती। तो ऐसे ही आजकल का जो पशु समाज है वो स्त्री को केवल और केवल काम की वस्तु मान रहा है, और ऐसा दृष्टिकोण रख करके वो क्या कर रहे हैं, अपनी चेतना को गंदा कर रहे हैं। आज संबंध की मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। आज कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि पशु पर कौन विश्वास करेगा। तो आज का जो समाज है वो कैसा है? पशुवत समाज है। तो इसलिए इस समाज को मनुष्य बनाने की आवश्यकता है, और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जननेंद्रियों को क्या करना होगा? अपने नियंत्रण में लाना होगा। आपको अपनी जिह्वा को अपने नियंत्रण में लाना होगा। आपको अपने उदर को अपने नियंत्रण में लाना होगा। तब आप क्या होगे? पशु से मनुष्य बन जाओगे। तो एक श्लोक आपको बना सकता है पशु से। तो आप लोग तैयार हैं इस श्लोक का पालन करने के लिए ईमानदारी से? कितने लोग वचन देते हैं, बोले आज से हम क्रोध हमारे कंट्रोल में, जवान हमारे कंट्रोल में, उधर हमारे कंट्रोल में, जननेंद्रिय हमारे कंट्रोल में। बताओ, हाथ खड़ा करो। कंट्रोल में? ठीक है, प्रयास करेंगे। हाँ, और ये कैसे होगा? बोलने से नहीं होगा, एक बार सुनने से नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी? साधना करनी पड़ेगी, तब आपको बल मिलेगा। वरना आप कहोगे जरूर, जो हाथ खड़ा कर रहे हो उसी हाथ से गलत काम करोगे। आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक शक्ति नहीं है आपके पास। ये आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र जप के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप महामंत्र का जप करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो आपके अंदर वो तेज, वो पावर आ जाएगा कि आप समस्त बुराइयों से अपने आप दूर हो जाओगे। ये करके देख लो। अनुभव की बात बता रहा हूं आपको, बड़े अनुभव के साथ आजमा के देखो। 16 माला ईमानदारी से आप एक एक नाम को सुन करके करो, और फिर आप देखोगे आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि कोई भी गलत विचार अब तक आ नहीं पाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? जब आप सच में ईमानदार और समर्पित शिष्य बनोगे। अगर आपके अंदर गुरु की सेवा के प्रति कोई भावना नहीं है, बस आपके मन में केवल ये भाव है कि कैसे जाकर के हम कुछ ज्ञान ले लें, और सेवा बोले उससे हमें नहीं करना, वो हम नहीं करते, बोले हम तो आते हैं यहाँ ज्ञान लेने के लिए, सेवा से हमें क्या लेना देना। तो अगर हमारा ऐसा भाव रहेगा तो फिर हम कहीं न कहीं अपनी उसी बुद्धि के शिकार हो जाएंगे जो बुद्धि हमें ये दुर्व्यसनों में लगाए हुए है। तो हमको अपनी इस दुष्ट बुद्धि की बातों पे नहीं फंसना है। ये हमेशा हमें गलत डायरेक्शन देती है, ये कभी हमें समर्पित होने नहीं देती। लेकिन अगर आप गंभीरता पूर्वक गीता को पढ़ोगे, सत्संग को करोगे, तो आप सच में पशु से मनुष्य बन जाओगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, निसंकोच पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा। हाँ, माला करते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, अभी माला करते हैं तो अभी मन बहुत ज्यादा भागता है, और काफी प्रयास भी किया है, मतलब पट्टिका को देख देख के,
तो प्रभु जी ऐसे और कैसे अच्छी अपनी साधना करें? मैंने अभी बताया, माला के साथ साथ सेवा करनी पड़ेगी। माला तो करनी है, लेकिन माला के साथ साथ क्या हमें जो निर्देशन दिए गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार, क्या उन सब में हम भाग ले रहे हैं या केवल माला को ही पकड़े हैं? अगर हम माला के साथ साथ ध्यान पूर्वक हमें बताई गई सेवाओं को भी हम इन्वॉल्व होके करेंगे, उत्साह पूर्वक उसमें भाग लेंगे, तो आप देखोगे धीरे 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 आपको वो पावर मिलेगी और आपका मन भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में स्थिर होने लगेगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग अपने सुख के लिए किसी को भी अगर सताएंगे या मारेंगे तो ये तो पाप है, लेकिन जैसे कि इस टाइम गर्मी का सीजन है तो मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको हम लोग मारते हैं या अब तो बैडमिंटन भी आ गया है उससे मारते हैं, तो क्या पाप पड़ेगा? देखो, मच्छर के विषय में आचार्यों ने बताया है कि जो मच्छर का जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट? मनुष्य। अगर मच्छर से डेंगू हो जाए, बीमारी हो जाए और मानव शरीर नष्ट हो जाए तो मानव जीवन की रक्षा आवश्यक है। तो हम प्रयास करें, सफाई रखें, स्वच्छता रखें, मच्छरदानी रखें, जैसे भी है अपने शरीर को बचाएं, है ना? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि नाम अपराध में एक अपराध ये भी आता है कि हम ऐसे व्यक्ति को उपदेश ना दें नाम का जो उसकी महिमा को नहीं समझता। प्रभु जी, कई बार प्रचार सेवा में ऐसे लोग मिलते हैं जो न्यूली होते हैं और उन्हें हम बताते हैं कि नाम जप करना चाहिए, तो ऐसे में हम उन्हें ये बताएं या ना बताएं? नहीं, हम लोगों को ट्राई तो सबको करना ही पड़ेगा जी प्रभु जी। लेकिन हम फिर देख लें कि ये व्यक्ति सीरियस है कि नहीं जी। अगर वो बात को समझना चाहता है तो हम उसे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं जी। और अगर वो सीखना ही नहीं चाहता, वो बहस करता है, वो उल्टी बात करता है जी। तो उसको प्रणाम करके बोले आप अपनी हालत पे रहो, आप पशु ही रहना चाहते हो आप पशु रहो, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या फर्क पड़ता। भाई मुझे मनुष्य से, पशु से मनुष्य बनना है, मैं तैयार हूँ, तुम्हें नहीं बनना, तुम पशु ही रहना चाहते हो तो आप रहो बस। ठीक। राधे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न था, मैं बनारस से हूँ, तो मणिकर्णिका घाट पे जब देखते हैं पर डे कोई ना कोई आ रहा है, कोई कुछ, किसी ने बहुत कुछ कमाया है, किसी ने बहुत कुछ खोया है, बट अगर ये मतलब संसार में फिर हमारा आने का पर्पस क्या है? बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, सब कुछ यहीं छोड़ देते हैं, रिश्ते बनाते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो मेरे मन में कभी अचानक से बीच में जिज्ञासा बढ़ी। मैं घाटों पे बैठता हूँ, काफ़ी जाके ऐसे मंदिरों में बैठता हूँ, काफ़ी जगह पे बुकों में सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, बट इस चीज़ का मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता कि जिससे सेटिस्फेक्शन हो मेरे को कि एक्चुअली हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है। जब हम यहाँ आते हैं, मतलब घर बनाया, गाड़ी ली, परिवार, रिश्ते बनाए, आखिरी में सब छूट जाते हैं। तो मेन मोटिव क्या है इस लाइफ का? क्योंकि इसका तो ये मोटिव है ही नहीं कि हम यहाँ आए, रिश्ते बना रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। जब ये सब छूट ही रहा है तो लाइफ का पर्पस मेन क्या है, वो कैसे जानेंगे? आप गलत जगह पर सही सवाल ढूंढने जाते हो। घाटों में, मंदिरों में या विभिन्न स्थानों पर वहां दर्शन मिलेगा, वहां का वातावरण मिलेगा, लेकिन जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर आपको गुरु से मिलेगा। आप गुरु को छोड़ के सब जगह गए तो वो स्थान तो जवाब देंगे नहीं। आप उन स्थानों से कुछ भी मैसेज ले सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो और कोई भी भावना को डेवलप करके किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हो। तो जो आपका प्रश्न है ये बड़ा उचित है, क्योंकि वास्तविकता में प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति है। हम सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। शारीरिक भौतिक पदार्थों की दृष्टि से मैं ये बात बोल रहा हूं, हम लोग कुछ भी लेकर के नहीं आए और ना भौतिक पदार्थों में कुछ लेकर के जाते हैं, लेकिन पूरे जीवन लोग इकट्ठा करते हैं खाली हाथ जाने के लिए, है ना? लेकिन क्या व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति पाप पुण्य लेके आता है और पाप पुण्य लेकर जाता है। इस संसार में जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं या नहीं करते हैं, वो इकट्ठा करने में जो हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं
वो कर्म मेरे साथ जाता है। तो ये मनुष्य जीवन मिला है इसलिए ये जानने के लिए कि इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। वास्तव में ये मनुष्य शरीर का एकमात्र उद्देश्य है सत्य का साक्षात्कार, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, गुरु प्रेम की प्राप्ति, भक्तों से प्रेम की प्राप्ति। ये इसीलिए मिला। लेकिन हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते, गुरु से प्रेम नहीं करते, भक्तों से प्रेम नहीं करते। हम कुत्ता बिल्ली की तरह बच्चों से प्रेम करते हैं। अभी हमने कहा ना कि हम लोग, आप लोग मनुष्य हो कि पशु हो, तो आपने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया पशु। पशु क्या करता है? आपने देखा कभी किसी कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, कॉकरोच का गुरु हो और वो गुरु से प्यार कर रहा हो, उसकी सेवा कर रहा हो? ऐसा देखा कभी? क्योंकि वो कुत्ता है, वो पशु है। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ लिख के भी क्या है? पशु हैं। तो हम भी उसी चेतना में रहते हैं। हम कोई गुरु के प्रति कोई हमारा भाव नहीं होता, क्योंकि पशु का कोई भाव नहीं होता। पशु का बच्चे के लिए भाव होता है, वो बच्चे के लिए खुद नहीं खाएगा लेकिन बच्चे को खिलाएगा। लेकिन जो सच्चा मनुष्य है उसका भाव गुरु और कृष्ण के लिए होता है। वो खुद नहीं खाएगा, पहले गुरु को खिलाएगा। तो जब व्यक्ति, पहले मनुष्य तो बन जाओ, जब मनुष्य बनोगे तब मनुष्य बन करके सवाल करोगे, तब उसका उत्तर समझ आएगा। अभी पशु, अगर कुत्ता बिल्ली चूहा मुझसे सवाल पूछे भी और मैं उसे उत्तर दे भी दूं तो वो समझ जाएगा। तो ऐसे ही अभी आप जिस चेतना में हो, मैं उत्तर दे भी दूंगा तो ना तो स्वीकार कर पाओगे ना उसको चल पाओगे। तो पहले आपको क्या करना है? पशु से क्या बनना है? मनुष्य बनना है। और पशु से मनुष्य बनने का एक ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपका प्रेम भगवान से, गुरु से, भक्तों से हो गया है और आप उनका कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप पशुवत चेतना से मनुष्य चेतना में आने का कोशिश कर रहे हो। तो वास्तव में ये मनुष्य शरीर मिला है पशु से मनुष्य बनने के लिए। फिर मनुष्य बन जाओगे तब तुम्हें जो कोई बात बताई जाएगी तो तुम उसको समझ पाओ। आज प्रॉब्लम क्या है? चर्चाएं तो सब हो रही हैं, पूरा ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन लोग उसको पकड़ नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? हाँ, पशुवत मानसिकता के कारण। एक कुत्ता बिल्ली चूहा, मैं फिर बोल रहा हूं, उनको बुला के बिठाओ और उन्हें बताओ कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, भगवान की सेवा करनी चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए। कुत्ता करेगा हाँ बात सही है, और निकलते ही अपने पिल्लों के पीछे भाग जाएगा। भागता कि नहीं भागता? और आप लोग क्या करते हो? यही करते। तो जब तक तुम पहले पशु से मनुष्य तो बन जाओ, जब मनुष्य बनोगे तब समझ आएगा कि अभी करना क्या है, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे कभी। पशु को नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सीरियस होकर के इस पर विचार करो। लेकिन अच्छा है, कम से कम आपके मन में ये विचार आ रहा है, तो ये अच्छी बात। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, अगर बचपन से ही जैसे मैं अपने मम्मी पापा की और अपने, मतलब मेरे पापा 3 भाई हैं, तो मैं बचपन से ही सबकी सेवा करता था, अभी भी करता हूँ, दादी की भी करता हूँ। अगर बचपन से ही ये भाव है सेवा करने की, हमारे यहाँ पुरोहित आते थे पूजा कराने, महामृत्युंजय होते थे, तो हम लोग उसमें भी हम उनकी सेवाएं करते थे रात भर। तो अगर ये बचपन से ये भाव है तो इस चीज को क्या समझा जाए? इसका मतलब है कुछ संस्कार हैं। वातावरण पशुवत जरूर है, आपका पूरा घर पशुवत जरूर है, सबके अंदर पशुवत मानसिकता जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चेतना है। लेकिन उस चेतना का विकास करो, उस चेतना को उस स्तर तक ले जाओ। आपने कभी कुत्तों के समाज में एकलव्य का नाम नहीं सुना होगा? नहीं। तो वो कुत्ता एकलव्य है? नहीं सुना? नहीं। ये कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। और सब मनुष्य होते हैं क्या? नहीं। नहीं, विरले मनुष्य होते हैं। लेकिन जो अर्जुन होते हैं, जो एकलव्य होते हैं, जो पांडव होते हैं, शिष्य तो दुर्योधन भी था। आप ये नहीं कह सकते कि वो शिष्य नहीं था, वो भी शिष्य था, उसके भी गुरु थे।
लेकिन किस स्तर से तुम गुरु के प्रति समर्पित हो, अपनी दोगली भावना के साथ, अपनी दोगली चेतना के साथ, या पांडवों जैसी निश्चलता के साथ? तो जो दोगली मानसिकता के साथ शिष्य हैं वो शिष्य तो बने रहेंगे, लेकिन रहेंगे धूर्त के धूर्त ही, उनका आसुरी स्वभाव जाने वाला नहीं है। वो भले ही दीक्षा ले लें, वो भले ही शिक्षा ले लें, लेकिन वो रहेंगे जैसे के तैसे। लेकिन जो सच्चे हैं, जो पांडव के समान हैं, जो एकलव्य के समान हैं, वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सिद्ध करते हैं नहीं, ऐसा एक शिष्य को होना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। प्रभु जी मन करता है गुरु की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, नाम जप करें, और ऐसे भक्तों को देखकर भी मन करता है कि उनके संगत में जाएं, परंतु अपनी इंद्रियों के वश में अभी भी हैं, लेकिन मन करता है वैसा जाना। तो क्या एक प्रश्न ये होता है कि अगर मैं नाम जप करना शुरू कर दूं और निष्ठा से नाम जप करूं, भगवान के चरणों में ऐसा महसूस करूं कि मैं भगवान के चरणों में हूं, और मैं नाम जप करना शुरू करूं, तो क्या मेरी सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी? 100% करके देखो नाम जप, लेकिन 10 अपराधों से बच करके। ये नहीं नाम भी जप रहे हैं और 10 अपराध भी कर रहे हैं, तब नहीं होगा। अनंत जन्म करते रहना, उसका प्रभाव नहीं आएगा। सावधान हो करके, भूल से हो जाए कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं करना। अगर नाम अपराध 10 नाम अपराधों से बच करके आप 16 माला जब करो ईमानदारी से, सुन सुन करके एक एक नाम को, और ये भाव रख करके नाम और नामी में भेद नहीं है, तो इसी समय वो शक्ति मिलेगी आपको कि आप जो चाह रहे हो वो कर पाओगे। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि माला में कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम लोग को सेवा करनी पड़ेगी। तो सारे भक्त एक दिन तो संडे को वीकली आ जाते हैं यहाँ पे मंदिर में सेवा करने, तो एक बाकी जो 6 दिन हम लोग घर पे रहते हैं उसमें हम लोग सेवा कैसे करें? उसमें भी सेवा कर सकते हो, आप श्रवण सेवा कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे चैनल पे लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको मैंने कहा है एक एक लेक्चर को 2-2 बार सुनो, तो वहां घर पे रह करके आप वो श्रवण कर सकते हो, और श्रवण करके नोट्स बना सकते हो। हाथों से भी सेवा होने लगेगी, हाथ लिख रहे होंगे, कान सुन रहे होंगे, आंख देख रही होगी, तो वो क्या है? वो सेवा है। घर पे रह करके भी नाम जप कर सकते हो, और घर पे रह करके प्रयास कर सकते हो, अपनी लालसा को, सेवा के प्रति अपनी भावना को और बढ़ा सकते हो कि मैं जब हफ्ते में 1 बार जाऊंगा मंदिर संडे को, तो मैं खूब सेवा करूंगा जाकर के, कोई 1 सेकंड भी अपना व्यर्थ की बातों में गंवाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा जाकर के। तो जब इस चेतना के साथ आप पूरे हफ्ते अपने घर में, हफ्ते 4 दिन 5 दिन जो भी रहते हो, उसमें इस भावना को विकसित करोगे, तो जब आप आओगे मंदिर में, तो आप व्यर्थ के लोग, कोई बात कर रहा होगा, कोई किसी भक्त की निंदा कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, आप ऐसे लोगों को प्रणाम करके अपनी सेवा में लग जाओ, अपनी चेतना पर ध्यान दोगे। क्योंकि जब हम किसी की निंदा सुनते हैं, करते हैं, तो उससे क्या होता है? मेरी चेतना गंदी होती है। तो हम मंदिर में खराब करने आए हैं या अच्छा करने आए? तो हम अच्छा करने आए हैं तो हम गुणगान करें, हम हर भक्त की तारीफ करें। हर भक्त विशेष है, जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, वो सब विशेष है। ठीक है, कुछ कमियां होंगी, समय आते हुए ठीक हो जाएंगी, और नहीं भी ठीक होती हैं तो उसका अपना जीवन है, वो जैसा कर रहा है अपना वो जाने, उसके गुरु जाने या भगवान जाने। हम ना उसके गुरु हैं, ना हम भगवान हैं, ना हम उसको कर्म फल देने वाले हैं, हमको काहे को टेंशन लेना। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।